प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, है ना। सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग हमारे मानसून चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात आज करेंगे। कल हम लोगों ने क्या बात किया था? मानसून का ओवरव्यू देखा था, है ना। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? मानसून का ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन ऑफ मानसून, ओरिजिन ऑफ मानसून के बारे में बात करेंगे। मानसून कहाँ से जन्म लेता है? मानसून हमने क्या बात किया था कल? मानसून क्या है? एक तरह की हवा है ना, सेकेंडरी विंड है। तो सेकेंडरी विंड है, कहीं से तो जनरेट होती होगी, ठीक है ना। तो मानसून कहाँ से जनरेट होती है, किधर चलती है, क्यों चलती है, ये सारा पूरा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ मानसून के ओरिजिन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना अपना प्यारा हिंदुस्तान को बना लेते हैं, ठीक है। अपना प्यारा हिंदुस्तान को बना लेते हैं, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि मानसून कहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अपना प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के इस साइड में कौन सा सागर है, कौन सा सी है? सबको पता है, उम्मीद करता हूँ। कौन सा? अरबियन सी। कौन सा सी? अरबियन सी। इस पार क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। इस साइड अरबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। अब इंडिया हमारा ग्लोब के नक्शे में कौन से हेमिस्फीयर में आता है? हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ग्लोब के नक्शे में हम लोग कहाँ पे आते हैं? ये 0 डिग्री हो गया, एक 23.5 डिग्री का बना लेते हैं हम लोग, है ना। और एक नीचे और एक और 23.5 डिग्री का बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। ये 23.5 डिग्री क्या है? साउथ है। तो 0 डिग्री से हम लोग ऊपर है या नीचे है? करेक्ट, हम लोग क्या ऊपर है। तो हम ऊपर वाले 0 डिग्री से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री से नीचे वाले को क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। ये आप लोग जानते हैं पहले से, ठीक है ना। तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सूरज की किरणें कब सीधी पड़ती है? पता है सबको? नहीं पता है? ओके। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर कब? 22 दिसंबर को सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर के बाद सूरज की किरणें क्या करती है? धीरे धीरे उत्तर की तरफ चलना शुरू कर देती है ना। तो उत्तर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या कहाँ पे पढ़ते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सूरज की किरणें 22 दिसंबर के बाद किधर चलना शुरू कर देती है? उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, क्योंकि तो जब सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने लगती है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इंडिया को बीचों बीच से काटता है, आप सबको पता है। तो जब सूरज 22 दिसंबर से चलते चलते, है ना, कितना जून को? 21 जून, मेरे ख्याल से 21 जून को, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। कब? 21 जून को, है ना। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी चमकती है। तो जब सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ने लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो क्या होता है? हिंदुस्तान में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है ना। मानसून को समझने के लिए बाबू सबसे पहले हमको एक कंसेप्ट मैं भूल गया था, पहले बताना, अभी बता रहा हूँ। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, हवाएं किधर से किधर चलती है? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, ठीक है। तो जब सूरज की किरणें हिंदुस्तान पे सीधी पड़ती है, हिंदुस्तान नहीं कह करके हम 23.5 डिग्री अगर कहें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है, तो ये जो लैंड मास है पूरा लैंड मास गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्या होता है? एक तरह का लो प्रेशर क्रिएट होता है, और सेम टाइम में अरब सागर में एक हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अरब सागर में हाई प्रेशर बना हुआ रहता है और इंडिया में लो प्रेशर बना हुआ रहता है। तो ये हवाएं क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है। ये जो लो प्रेशर है कैसे बनता है, किस वजह से बनता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये जो हमारा ओरिजिन है, मानसून का जो ओरिजिन है, वो कहाँ से होता है? अरबियन सागर से, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इंडियन ओशन से भी कह सकते हैं। बेसिकली अरब सागर से हमारा जो मानसून है वो मानसून ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट होकर के कहाँ चलने लगती है? हिंदुस्तान की तरफ चलने लगती है। क्यों चलने लगती है? क्योंकि हिंदुस्तान में एक लो प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ रहता है। ये जो मानसून ओरिजिनेट होता है यहाँ अरब सागर में, कब होता है मालूम है आप लोगों को? नहीं है? ओके। 25 मई को 25 मई को यहाँ से मानसून ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। फिर मई से लेकर के जून तक, जून में 1 जून में इंडिया को पहुँचती है ना। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना, कि कब पहुँचती है, किस तरह से पहुँचती है। तो ओरिजिन के बारे में बस इतना जानना है कि हिंदुस्तान अरब सागर से ये मानसून क्या हुआ है? 25 मई को ओरिजिनेट होती है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे ऑलरेडी एक लो प्रेशर बना हुआ रहता है। हमने क्या बात किया कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है।
चलो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में किसी दिन। ओके।